जनाब सदर, मेरी बहन आप क्या करार दिया जाता है? मैं मानती हूँ कि वो तकलीफ में है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो गुलाम है, मगर जब उस गुलाम लड़की को कुरान पर चलने का हुक्म दिया जाता है तो वो हुक्म मानने से इनकार करके ये साबित कर देती है कि मेरा जिस्म तो अगियार के शिकंजे में है, लेकिन मेरी सोच अभी आजाद है, मेरा जहन अभी आजाद है। तू परिंदे मार दे, सरो सनोवर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशत गर्द कहती मार दे, और एक जिसको ढूंढने तो भेजती इतनी सिपाह ये न हो कि वो तुझे ही तेरे घर के अंदर मार दे, और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया तो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे। जी हाँ जनाब सदर, हम आजाद हैं। जनाब सदर, नुकसान उठाना अलग बात और कैद होना अलग बात है। फलस्तीन गुलाम नहीं, अगर फलस्तीन गुलाम होता तो औरत का बच्चा फलस्तीन के यहूद के टुकड़ों पे करता और बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती, मगर अब फलस्तीन का बच्चा बेटी सारी तो जगह पसंद लेकर खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप दे देगा आजादी। जी हाँ जनाबे वाला, कश्मीर गुलाम नहीं, वहाँ गली गली नगर नगर पूछे डगर के आजादी के तराने गाए जाते हैं, वहाँ पर हर शहीद की मैयत को जन्नत के दुल्हे की सवारी कहते हैं। उठो बताओ बाहर को, आप बहुत हो चुम्बकारी, बहुत हो चुका फरेब, वक्त है अभी भी समझ लो वरना उठ पड़ेगा पूरा देश, और देश अगर उठ गया तो समझो आफत भी आ जाएगी, दुनिया भर के कोने कोने में कयामत भी आ जाएगी। जी हाँ जनाब सदर, हम आजाद हैं।